गुड आफ्टरनून, सिट डाउन, बैठ। देखिए आज का क्लास है बायोलॉजी का। और देखिए आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में लोग बात करना नहीं चाहते हैं। अब आप लोग समझ गए कैसा टॉपिक है? एड्स, AIDS, एड्स। ठीक है, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। क्यों इस टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए हाल ही फिलहाल एक आदमी थे, यंगर टाइप के थे। यंगर समझते हैं ना, युवा, मतलब 30 या 35 साल का उसका एज था। और बहुत सारे लोग बोलते थे कि इसी वजह से, एड्स के वजह से ही वो व्यक्ति मर गए। लेकिन हाँ, कुछ लोग बोलते थे कि नहीं, उसे ये बीमार नहीं था। फिर भी रहे अथवा नहीं रहे, हम लोग अपने सेफ्टी के लिए तो पढ़ना ही चाहिए, है कि नहीं? हम लोग सब अभी यंग हैं, सबको पढ़ना चाहिए, सबको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि इस यंग टाइम में ये सारे चीज़ को ज़रूरी होना अनिवार्य होता है। देखिए ए से होता है, इसका फुल फॉर्म की बात करें, ए से होता है एक्यूरेट, आई से होता है इम्यूनो, और डी से होता है डिफरेंसी, और एस से होता है सिंड्रोम। एक्यूरेट, और ये आई से होता है इम्यूनो, और डी से डिफरेंसी, और ये एस से सिंड्रोम। ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये बीमारी जो होता है ना, ये यौन रोग इसको कहते हैं। यौन रोग माने क्या होता है? यौन संबंध से ये रोग उत्पन्न होता है। और ये जो होता है ना, HIV जो होता है ना, संक्रामक विषाणु से ये रोग फैलता है। HIV संक्रामक विषाणु से ये रोग फैलता है। समझ, अच्छा समझिए सब। और देखिए हम बात करें कि इसका, ये देखिए सबसे पहले अमेरिका में 1981 में थोड़ा बहुत देखा, हल्का फल्का अनुभव हुआ, लेकिन नहीं पता चला लोगों को ये बीमारी जो होता है ये एड्स है। समझ गए? पता नहीं चला कि ये बीमारी कौन सा है, एड्स। धीरे धीरे क्या हुआ, लोग जानने लगे, डॉक्टर इसके बारे में पता लगाने लगे। तो फाइनली 1986 में, यही जी आइए, इसको फाइनली 1986 में अच्छा से पता किया गया, जो इसका नाम पड़ा क्या, एड्स। और पता लगा इन्होंने, सारे डॉक्टर्स ने, कि HIV जो संक्रामक विषाणु होता है उसके कारण ये फैलता है। और ये फैलता है ज़्यादातर क्या, यौन संबंध से, है कि ना? यौन संबंध का मतलब क्या होता है? आप इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या आप इसको क्या कहते हैं, इसको संभोग कहते हैं, आप इसको और भी तरह से, सेक्स, इस तरह से नाम आप लोग बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि इस बीमारी का सबसे हम आप लोग बता दें कि ये बीमारी किस वजह से होता है कि नहीं? ज़्यादातर तो देखिए इस मामले पर ये बीमारी आता है। तो समझते हैं पहले कि ये बीमारी कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बता दें कि जैसे कि मान लीजिए कि संभोग, ये बीमारी देखिए पुरुष और स्त्री दोनों को होता है, लेकिन ज़्यादातर देखिए पता लगाया गया कि ज़्यादातर पुरुषों में ये बीमारी होता है कि नहीं? ज़्यादातर किस में होता है ये बीमारी? पुरुषों में। आने के लमसम देखिए 86% जो है ना, ये बीमारी पुरुषों में केवल था, और स्त्रियों में भी कुछ होने लगी, है कि नहीं, एड्स। अब देखिए होता कैसे है। मान लीजिए कि सबसे पहले बात हम ये कह देते हैं कि जैसे कि देखिए आप लोग इंजेक्शन लगाते हैं, सब कोई लगाते हैं, हम सब लगाते हैं इंजेक्शन, है कि नहीं? तो इंजेक्शन में सबसे पहले देखिए ब्लड, इंजेक्शन में ऐसा समझते हैं, इंजेक्शन जैसे कि हम लगाते हैं, एक निडिल जो होता है, एक सुई होता है, सिरिंज जो सुई निडिल होता है, एक ही निडिल से क्या होता है कि 2-3 व्यक्ति को जब सुई लगाता है कि नहीं, तो उससे जो मतलब ब्लड जो होता है, वो जो भी ब्लड होता है इसके शरीर से उसके शरीर में जाता है, तो फिर हो जाता है ये बीमारी होने का ये चांस होता है। कम से कम 60% एड्स होने का चांस रहता है। तो आप लोग या हम लोग ये चीज़ को बरतनी चाहिए, कि सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई भी निडिल जो होता है ना, कोई जब जैसे डॉक्टर, छोटे मोटे डॉक्टर जब हम लोग को सुई लगाते हैं, तो उसे ये बात को पता लगा लेना कि ये जो सुई है, ये जो निडिल है, ये नया वाला है कि किसी को दे कर आए हैं वही झोला में रखने है कि नहीं है? तो इस चीज़ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात करें
दूसरी बात हम करें तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ब्लड माने खून। अब देखिए खून, आप लोग बोलते भी रहिए बीच बीच में, है कि नहीं, तब तो आपको पता चलेगा, समझ रहे। देखिए ब्लड आने की खून आने की, देखिए जब भी हम खून, किसी के शरीर में खून की कमी हो जाता है, हम दूसरे वाला खून मान लीजिए कि हम ऐसे ही बिना जांच पड़ताल किए हुए दे देते हैं। मान लीजिए किसी का ए पॉजिटिव रहे, किसी को दूसरा पॉजिटिव खून बी पॉजिटिव दे दे, तो क्या होगा, इससे भी क्या होता है, एड्स होने की 60% चांस है। तो हम लोग को ये भी देखना चाहिए, जैसे डॉक्टर या चाहे कहीं भी ऐसा मान लीजिए ब्लड वाला बात आ जाए, तो उसमें ये भी समझना चाहिए कि ब्लड ना कौन सा ग्रुप का मेरा है और उसका कौन सा ग्रुप का है, ये भी समझना ज़रूरी है। और नॉर्मली मान लीजिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को, पर्सन को, जैसे मान लीजिए कि इस व्यक्ति को एड्स हुआ है कि नहीं, इस व्यक्ति को एड्स हुआ है, तो इसके समीप, है कि नहीं, इसके साथ रहने से भी एड्स हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास नहीं रहना है जिसको एड्स हो। अब हम बात करेंगे कि एड्स पर कैसे पता लगाया जा सकता है, इसको भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए डॉक्टर बता दिया है, डॉक्टर कि इसको एड्स हुआ है, तो उस व्यक्ति के समीप में नहीं जाना है, न उसके साथ खाना खाना, न उसके साथ बैठना है, न हंसना है, न बोलना है कि नहीं। और ये भी होता है, ये ज़्यादातर देखिए मतलब ये 30% है चांस इस तरह से किसी जो एड्स वाला व्यक्ति के साथ रहने से। लेकिन हम बात करें कि ऐसे व्यक्ति के साथ मान लीजिए यौन संबंध बनाने से ये पूर्ण रूप पे यानी कि 100% ये जो होता है, ये एड्स होने का गारंटी है। 100% चांस है कि एड्स इसको हो जाएगा, चाहे महिला का हो चाहे पुरुष का हो, ये हो जाता है। अब हम देखिए बात करें नॉर्मली, मान लीजिए कि अब एक साथ जैसे कोई व्यक्ति है कि नहीं, नॉर्मल व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति है, एक दूसरे से मान लीजिए कि कैसे नहीं होता है, एक दूसरे के साथ खाना खाइए जूठा, कोई दिक्कत की बात नहीं, जूठा खाना नहीं होता है, पानी भी जूठा नहीं होता है। ऐसे नॉर्मली खाना खाइए, साथ में पानी पिए, सोइए, है कि नहीं, घूमिए, कुछ भी कीजिए, है कि नहीं, नॉर्मल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए नॉर्मली देखिए किसिंग, जैसे मान लीजिए किस, जैसे अब देखिए छोटे छोटे बच्चे को किस लेते हैं, किस करते हैं कि नहीं, तो उससे भी ये सब बीमारी नहीं होता है, नॉर्मली चलता है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए कि नहीं, जिसके मुंह में क्या होता है कि बहुत सारे होता है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को एड्स यदि है तो कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या होगा, उसको जो होता है ना, उसको अधिक पसीना आता है। अब ये नहीं कहिएगा कि किसी को ज़्यादा पसीना गर्मी मारा है तो एड्स, ऐसा नहीं, ये नॉर्मल तो सबको पसीना गर्मी के मौसम में आता है, लेकिन ज़्यादा पसीना, एकदम पसीना है, और उसको शरीर में थकान बहुत होगा, बुखार बार बार होगा, उल्टी भी उसको बार बार होगा, उल्टी, है कि नहीं, और मुंह में जो होता है उजला उजला जो होता है, ये जो फुंसी निकल आते, उजला उजला टाइप का फुंसी मुंह में, ज़्यादातर शरीर में भी निकल सकता है, लेकिन उसको मुंह में होता है उजला उजला टाइप का चक्केदार फुंसी जो होता है ना, ये निकल आते हैं। और उसका शरीर धीरे धीरे क्या होता है, वो गलने लगेगा, किसी भी काम में मन नहीं लगता, है कि नहीं, ये चीज़ होता है। और उसके बाद, और जब जिसको मान लीजिए कि एड्स होने में जो होता है ना, ये 2 से 8 साल तक का समय लगता है, 2 से 8 साल। पहले तो डॉक्टर पता नहीं लगा पाते हैं कि इसको एड्स है भी या नहीं है, लेकिन फिर भी 2 से 8 साल में ये एड्स होने में, यदि एड्स पूरी तरह से हो जाता है तो फिर इंसान को बचाना नामुमकिन है कि नहीं, तब इंसान को बचाना नामुमकिन है एड्स वाले पीड़ित व्यक्ति को। लेकिन हाँ, डॉक्टर अभी भी ऐसे बहुत सारे चीज़ों का क्या करते हैं, मतलब दवाई का प्रयोग किए हैं और बहुत सारे दवा बनाए हैं जो कहीं ना कहीं सही करते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर लोग अभी भी, है कि नहीं, पूर्ण रूपेण अभी पता नहीं लगाया, अभी भी चलता ही है इसका। हाँ, मान लीजिए कि चलिए, जैसे कि मान लीजिए किसी एक नॉर्मल व्यक्ति को एड्स हो गया, तो फिर, है कि नहीं, तो उसके लिए उसको तो बहुत सारा रुपया का आवश्यकता होता है ना, फिर नॉर्मल इंसान कैसे होगा उसको, इसलिए इस चीज़ से परहेज होना अनिवार्य है। और ज़्यादा देखिए बहुत ऐसे होते हैं कि किसी मान लीजिए कोई, जैसे कि मान लीजिए कोई महिला है और उस महिला को एड्स है, तो यदि मान लीजिए उसके साथ जितना भी, मान लीजिए कि कोई भी यदि उसके साथ जैसे कि संभोग, जैसे यौन संबंध बनाते हैं, उसको भी हो जाता है ना। और जिस व्यक्ति को एड्स है
उस व्यक्ति से तो पहले नंबर तो दूरी बनाना अनिवार्य होता है। डॉक्टर की सलाह से जैसा बोलते हैं वैसा करना चाहिए। देखिए, अब आप लोग सोचते होंगे कि सर ये मतलब पति पत्नी के बीच भी मतलब एड्स होता है। नहीं, ये नॉर्मल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। पति पत्नी नॉर्मली है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके बीच कभी एड्स नहीं हो। हाँ, अब मान लीजिए कोई जैसे कि महिला है और बहुत सारे लोगों से मतलब यौन संबंध रखता है, तो हो सकता है, होने का चांस होता है कि ना। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए।